नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के संचार के बारे में। बुध ग्रह अभी तक वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि से संचार कर रहे थे। अब वो 10 दिसंबर 2021 से धनु राशि में संचार कर रहे हैं। यानी कि यूँ समझिए कि धनु राशि के मालिक जो है वो बृहस्पति महाराज हैं, वो कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और बृहस्पति से बुध ग्रह 11वें भाव में आ जाएंगे। इसी तरह से संचार के दौरान इसी तरह से जो है बुध ग्रह की अपनी राशियां जो है मिथुन और जो है कन्या राशियां हैं और कन्या में वो उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति महाराज की राशि मीन में जाके नीच के भी हो जाते हैं। अतः बुध ग्रह के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बुद्धि के मालिक हैं, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, और स्पीकिंग के स्पीच के उसके मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे बुध ग्रह काफ़ी डील करते हैं इन चीज़ों को। ये बिजनेस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, MBA वगैरह हमारी एजुकेशन होती हैं, या जितनी भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आती हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेट करती हैं पढ़ाई, वो सारे की सारी बुध ग्रह से संबंधित होती हैं। आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह सही जगह बैठे हैं तो इन चीज़ों पे अच्छा प्रभाव आएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह एडवर्स हैं तो बुरा प्रभाव आएगा। समझने वाली बात है। तो ट्रांजिट के दौरान आप फायदा उठा सकते हैं ऐसे समय में। और बुध ग्रह जो है मेडिकली एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो हम स्किन के डिजीज जितनी होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी बीमारियां आती हैं, वो सब बुध ग्रह और बुद्धि से संबंधित, जबान से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो भी बुध ग्रह ही डील करते हैं। अतः अगर बुध ग्रह ठीक हैं तो इनसे बचा जा सकता है, और अगर ठीक नहीं है तो आप इलाज करवाइए या बुध ग्रह को भी साथ में ठीक कीजिए। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बुध ग्रह जब धनु राशि में आए हैं तो ये अपने सामने मिथुन राशि को भी देख रहे हैं। पॉजिटिव इनका साइन देखना जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी मिथुन राशि पर प्रभाव वो डालेंगे जो शुभ ही डालेंगे, बुरा नहीं डालेंगे। और बुध ग्रह जो कि सूर्य के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट भी हैं, रिजल्ट भी फास्ट देते हैं। अतः बुध ग्रह को इसी तरह से ब्रह्मांड में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। किसकी? राजकुमार की संज्ञा दी गई है, यानी कि जो है कार्यशैली जल्दी जल्दी स्पीड से की जा सकती है। अतः आप अपनी कुंडली को देखें, खोलें और उसका विश्लेषण जरूर करवाएं किसी अच्छे विशेषज्ञ से। अगर बुध ग्रह खराब हैं तो आप इस संचार के दौरान उनका फायदा भी जरूर उठाएं। अब मैं बता रहा हूं कि बुध ग्रह किन किन राशियों को ज़्यादा फायदा करने जा रहे हैं। बुध ग्रह जब आपके धनु राशि में आ गए तो सबसे पहले वो आपके किसको जो है कर्क राशि को फायदा करेंगे। उसके बाद कर्क राशि से बुध ग्रह जो है वो छठे भाव पे आएंगे। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई धन से रिलेटेड परेशानी है, उसको दूर करेंगे। इसके बाद उसी तरह से बुध ग्रह कन्या राशि, यानी कन्या राशि से बुध ग्रह जो है वो चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे। आपके पैसे में, फाइनेंस में, इमेज में आपकी मदद करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे। उसी तरह से ये अन्य राशियों के मुताबिक ज़्यादा फायदा देंगी इन राशियों पे बुध ग्रह जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसी तरह वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो जिसको बोलते हैं, और वहाँ से बुध ग्रह दूसरे भाव धन भाव पे आपको जो है यानी शेयर मार्केट में और कहीं भी यानी फायदा जितना भी हो, धन का जो भी सिस्टम है आपका फाइनेंस का, उसमें फ़ायदा करेंगे। और आपकी वाणी, स्पीच वगैरह में अगर आप गायक हैं, सिंगर हैं, फिल्मी लाइन में हैं, तो इस तरह से आपको वहाँ भी फ़ायदा करने जा रहे हैं। और धन भाव पे आपको फ़ायदा करेंगे, कुटुंब में भी फ़ायदा करेंगे। इसके साथ साथ धनु राशि से तो स्वयं गुजर रहे हैं तो इनको भी काफ़ी फ़ायदा करेंगे बुध ग्रह हर लिहाज से, फाइनेंस से भी, एजुकेशन से भी, मैरिटल अगर आपकी शादी विवाह में दिक्कत आई हुई है तो वहाँ भी आप बुध ग्रह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि जहाँ दिक्कत है कि टॉरस राशि है जैसे, यानी कि
चंद्र कुंडली से टोर्स राशि देख सकते हैं आप, या वह नाम है वहाँ अष्टम है बुध ग्रह, तो वैसे भी नाम और वैसे भी नाम, तो आपके मैरिटल सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आ रही है या डिस्टरबेंस आने की संभावना है, आप उसको संभाल के रखें। दूसरा, लव अफेयर वगैरह में कहीं हैं तो वहाँ भी आप संभाल के रखें। तीसरी बात, आपका व्यापार, कम्युनिकेशन या कहीं फाइनेंस में रिस्क ना लें, वहाँ भी आप संभल के रहें। इसी तरह से जब बुध ग्रह 12वें घर से गुजरते हैं, यानी कि बुध ग्रह मकर राशि वालों के लिए भी उसी तरह से अपना ध्यान रखें। मकर राशि के जो जातक हैं और उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में। तो बुध ग्रह को मैंने बताया कि ये फायदे की बातें हैं दूसरी राशि वालों के निस्बत। अब दूसरी राशि के जो जातक हैं वो जैसे इससे फ़ायदा कैसे उठाएं। अब बुध ग्रह आपके 10वें भाव से मान लीजिए जा रहे हैं, तो आपके सर्विस में, स्टेटस में, राजनीति में 11वें भाव से गुजर रहे हैं, जैसे कि बुध ग्रह यानी कुंभ राशि, और इसी तरह जो कुंभ राशि है उसके बुध ग्रह 11वें भाव से गुजर रहे हैं। आपका जो राजनीति है, आपका स्टेटस है, उसको ऊंचा काफ़ी करेंगे, और हाउस ऑफ गेन्स है ये, आपके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे बिजनेस में भी और दूसरी चीज़ों में भी। इसी तरह से बुध ग्रह मीन राशि के जो जातक हैं उनके 10वें घर से जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, आप जितना कर्म करेंगे, जो जो कर्म करेंगे उसी कर्म का फल देंगे। बुध ग्रह किस में, व्यापार में, आपकी जो है पोजीशन में, आपकी सर्विस मैटर में, इसी तरह से आपके और भी दूसरे जो कार्य हैं, पारिवारिक संबंध हैं उनमें, और साथ साथ राजनीति भी, इनमें आप फायदा उठा सकते हैं ये राशि के जातक। अतः आप अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह के अगर आप बुध ग्रह खराब चल रहे हैं तो उनके उपाय कर लीजिए। आजकल पशुओं को हरा चारा खिलवाएं, हरा कपड़े का दान करें, हिजड़े का यानी जिनको किन्नर कहते हैं हम, उनका आशीर्वाद लें, उनको दान करें। अगर धर्म स्थान पर जा सकते हैं तो आप गणेश जी की पूजा पाठ करें। और बुध ग्रह नॉर्थ डायरेक्शन के मालिक हैं, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में भी अपना कोई मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह से हरे कपड़े का दान करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, नीडीज़ को, गरीब कन्याओं को, बुआ बहन बेटी आपकी रिश्तेदारी में है उनको आप दान करें, तो बुध ग्रह फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे। ये बातें ऐसी हैं कि आप जितना कोशिश करेंगे कर्मानुसार उतना ही बुध ग्रह आपको फ़ायदा करेंगे। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह को जितना आप मजबूत रखेंगे वो आपके हर कार्य में मजबूती भी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।